चलो, मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं मैथ की हर यूनिट के कंसेप्ट और बेसिक बताऊंगा आपको, कि आप इन कंसेप्ट और बेसिक को देख लोगे तो आप मैथ के यूनिट के कितने भी सवाल लगा लेना, 100 200 300 मैंने बताया था आपको। तो थोड़ा कंसेप्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप अच्छे से ध्यान से देखोगे और ध्यान से समझोगे और ध्यान से सुनोगे कि मैं कौन से क्वेश्चन के लिए कौन सा कंसेप्ट बता रहा हूँ। सर, हर एक यूनिट के मैं आपको 15-15 कंसेप्ट के अलावा बताऊँगा, किसी में 10 बताऊँगा, किसी में 15 कंसेप्ट बताऊँगा। ठीक है, तो आप अच्छे से देख लीजिए। तो जो परसेंटेज बता रहा हूँ मैं आज, परसेंटेज और मैंने बताया था अनुपात, ये दो यूनिट ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब मैथ की जड़ है जी। अगर ये दो यूनिट आपको आती हैं तो आधा मैथ खत्म है। ठीक है, तो एसएससी जीडी वाले बच्चे अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। मैं शुरू में जो आपको 10 यूनिट बता रहा हूँ पहले, जो मेन है, उसके बाद मैं 5-6 यूनिट और बताऊँगा मैथ के लिए, 15-16 यूनिट करवाऊँगा मैं। जो चाहे तो व्यापम के एग्ज़ाम हो, एसएससी जीडी का हो, रेलवे का हो, और एसएससी का कोई सा भी मतलब एग्ज़ाम हो, मैथ तो आप बना जाओगे पूरा। अगर थोड़ा सा मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, देखो अच्छे से। तो मैथ रटने से नहीं होगा, रीजनिंग और मैथ, रीजनिंग और ठीक है। तो देखो, पर सबसे पहले हम तो ठीक है, मैं लिखते जा रहा हूँ तो आप भी अपने रजिस्टर पर लिखते जाना प्रतिशत। तो देखो, प्रतिशत में सबसे पहला कंसेप्ट है फर्स्ट कंसेप्ट है कौन सा? सबसे पहला वाला कंसेप्ट। सबसे पहला कंसेप्ट है कौन सा? भिन्न से भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को किसमें बदलना? भिन्न में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, तो देखा जाए अच्छे से कंसेप्ट, फर्स्ट वाला कंसेप्ट तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला कंसेप्ट है भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, रजिस्टर में लिखते जाना अच्छे से। अब जल्दी जल्दी देखते जाओ। सबसे पहले जैसे भिन्न, तो बताओ अंश बटे हर के रूप में रह, जैसे 1/2 है, इसको परसेंट में बनाऊंगा तो कितने गुणा करूँगा? तो अब पहला बदलना है अपन भिन्न को परसेंट में। तो प्रतिशत में किसी चीज़ को बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। कितने गुणा? 100 का। तो कर देंगे तो जो बन गया 50%। तो 1/2 50% के बराबर। 1/3 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1/3 का गुणा करेंगे 133 सही 1/3%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना। ठीक है, ये आता ही है। 1/4 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 25%। ठीक है, 1/5 कितना हो जाएगा? गुणा 100 करेंगे तो 20%, कितना? 20%। 1/6 करेंगे, 1/6 में गुणा 100 करेंगे तो कितने परसेंट हो जाएगा? 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3%। ठीक है जी, उतारते जाना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारा 1/6, 1/3 और 1/6, ये बहुत काम में आती है। ठीक है, 1/7 गुणा 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 14 सही 2/7%। अगला 1/8 कितना होता है? गुणा 100 12.5%। ये भी बहुत यूज होता है, 12.5%। 1/8। ठीक है, 1/9 ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। 1/9 क्या होता है? 11 सही 1/9%। 1/10 तो मैं पता ही हुआ कितना? 10%। 1/11 ये भी बहुत यूज होता है। 1/11 किसके बराबर होता है तुम्हारा? 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला 1/12। 1/12 किसके बराबर होता है? 8 सही 1/3% के। ठीक है जी, तो गुणा मतलब कहने का मतलब ये है 100 का गुणा करते जाओ, भिन्न परसेंटेज में चेंज होती जाती है। ठीक है, 1/12 हो गया। अब इसके बाद 1/13 कितना होता है? 7 सही 9/13%। 1/14 कितना होता है? तुम भी देखते जाओ, लिखते जाओ जल्दी जल्दी। 1/14 कितना होता है? 7 सही 1/7%। ठीक है, 1/15 कितना होता है? गुणा 100 करेंगे तो 16 सही 2/3%। ठीक है, ये सब चीज़ें जो आपको बनाना आना चाहिए। और इसके बाद में इम्पोर्टेंट और है, 1/25 किसके बराबर होता है बताओ? जो हो जाएगा तुम्हारा 4%। 1/20 किसके बराबर होता है? 1/20 होता है तुम्हारा किसके बराबर? 5% के। और 5/8 में गुणा 100 करेंगे तो जो होता है 62.5% के बराबर। ये भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 5/8 कुछ थोड़ा कठिन भी है, 62.5%। ठीक है, और 2/3 ये भी इम्पोर्टेंट है। 2/3 66 सही 2/3%। ठीक है जी, डायरेक्ट याद होना चाहिए 2/3 का। 5/6 ये भी इम्पोर्टेंट है, 83 सही 1 तुम्हारा 1 कितना हो जाएगा? 3। अगला और कितना
एक और 3/8 ये भी कर लेना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 3/8 ही बहुत जे इंपॉर्टेंट है, जे इंपॉर्टेंट है। 3/8 कितना होता है 37.5%। और 7/8 कर लेना, ये होता है तुम्हारा 87.5%। 87.5% ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 7/8 तो जी मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। 100 का गुणा करते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी संख्या को अगर परसेंटेज में चेंज करना है किसी वैल्यू को, तो कितने गुणा करते हैं 100 का। अब करते हैं अपन परसेंटेज को भिन्न में बदलना, तो भिन्न परसेंटेज को भिन्न में बदलना, दूसरा परसेंट को भिन्न में बदलना। तो कैसे बदलेंगे, जैसे परसेंटेज दिया मैंने अभी दिया था 33 सही 1/3%। इसको भिन्न बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, 33 दिया 99, 99 और 100, 100/3% हटाएंगे तो कितने का 100% की जगह पर परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएंगे, ठीक है। 100 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो 1/3 बन गई भिन्न। तो कहने का मतलब ये है 33 सही 1/3 की जगह तुम परसेंट की जगह 1/3 ले सकते हो, 1/3 की जगह ले सकते हो। तो कहने का मतलब जब भी 1/3 गुणा 100 दिख जाना तो आंसर लगा दो 33 सही 1/3%। और अगर 33 सही 1/3% की जगह पर तुम्हें जरूरत मतलब रखना चाह रहे हो तो 1/3 रख सकते हो, ठीक है। कितना हो गया तो कर लेना, और करना हो एक हाथ दो और कर लो। जैसे 16 सही 2/3%, इसके बराबर होता है जी 16 3 48 तो 50/3 और 2 जीरो लग जाएंगे परसेंटेज की, काटेंगे 0 से 0, 5 कम 5 5 30 बनेंगे 1/6। तो जी मैंने तुम्हें बता दिया कि प्रतिशत से भिन्न कैसे बनती है, ठीक है। तो परसेंटेज को हटा के नीचे क्या 100 का भाग दे देंगे तो तुम्हारा परसेंटेज भिन्न में चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखो अगला कंसेप्ट देखो, दूसरा कंसेप्ट तुम्हारा, दूसरा सेकंड कंसेप्ट देखो, ठीक है। अब सेकंड कंसेप्ट है तुम्हारा कौन सा है, का वाला नियम, ठीक है। तो देखो का वाले नियम कौन से होते हैं। फर्स्ट नियम देखो का वाला, पहला वाला फर्स्ट नियम तुम्हारा का वाला ऐसा आता है जैसे कैसे 3600 का 8 सही 1/3% का 66 सही 2/3% कितना होगा। देखो अब यहाँ का मतलब गुणा लगाएंगे, जब भी परसेंट दिया होगा तो का मतलब गुणा लगाएंगे, परसेंट निकालना होगा तो का वाली वैल्यू नीचे पहुंच जाती है, ठीक है। तो देखो परसेंट यहाँ परसेंट दिए है ना, तो का मतलब यहाँ गुणा लगाएंगे बस सीधे 3600 गुणा। अब मैंने तो देखो 8 सही 1/3 का मतलब कितना होता है बताया था नहीं, 8 सही 1/3 का मतलब कितना होता है बताओ कोई, कितना होता है 1/12 भिन्न में, 8 3 24 24 25/300 आएगा, काटेंगे तो 1/12 डायरेक्ट तुम 8 से 1/3 की जगह कितना रख सकते हो 1/12। इसलिए तो मैंने अभी बताया तुम्हें कि परसेंट से भिन्न कैसे बनती है या भिन्न से परसेंट। तो कुछ जो मैंने बताया है पीछे तुम्हें, देखो ये डायरेक्ट ये बताया तुम्हें अभी, देखो 1/12 का कितना होता है परसेंटेज 8 से 1/3 है ना। तो ये 8 से 1/3 की जगह तुम कितना ले सकते हो 1/12 ले सकते हो भिन्न सीधी। तो याद होना चाहिए, मैंने आपको लिखवा है कुछ लिखना है इंपॉर्टेंट, देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका यूज बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो याद कर लीजिए। देखो अब अगला आया 66 सही 2/3, इसका भी बताया था मैंने कितना होता है 2/3, बस काट दो 12 3 36, 3 से 3 200 आंसर, कितना आंसर 200, ये 2 और ये 2 जीरो आंसर देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया। तो यहाँ पर जब परसेंट दी हो ना तो परसेंट की एक तो तुम्हें परसेंट की भिन्न मालूम होनी चाहिए, दूसरा यहाँ का मतलब गुणा होता है, ठीक है। ये पहला कंसेप्ट हो गया तुम्हारा का वाला। अब का वाला दूसरा कंसेप्ट कौन सा होता है, जैसे परसेंट निकालना। देखो इसमें परसेंट दी थी और परसेंट निकालना कैसे सर, जैसे अगर 600 रुपये का 800 रुपये कितने परसेंट है, तो मैंने तुम्हें क्या बोला था इसमें 600 रुपये का 800 रुपये कितने परसेंट है। तो परसेंट का तुम्हें मैंने एक नियम बताया, परसेंट जब भी निकालना हो किसी का तो जिसका प्रतिशत तुम्हें निकालना है वो रखो ऊपर, इसका प्रतिशत निकालना वो ऊपर रखो, और का वाली वैल्यू का रखो नीचे, का वाली जो वैल्यू है वो का रखो नीचे। और गुणा परसेंट निकालने के लिए कितने गुणा करते हैं 100 का, परसेंट निकालने के लिए कितने गुणा करते हैं 100 का, ठीक है। तो देखो तो 600 रुपये का, देखो का वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी और 800 खा जाएंगे ऊपर, तो 800 रखो ऊपर 600 रखो नीचे, काट दो इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 2 से 2 चौक 8 2 3 6 4/3 कितना गया 4/3। तो 1/3 का मतलब क्या होता है पता, 4/3 400 में भाग दो 3 का आंसर हो जाएगा, 400 कितने का भाग दो 3 का तो आंसर हो जाएगा। तो ठीक है अगला देखो दूसरा, इसी में एक हाथ और देख लो,
ऐसे 12 रुपये का 1200 रुपये का 1200 रुपये का 1200 रुपये का कितने परसेंट 900 है, कितने परसेंट 900 है। तो देखो कितने परसेंट 900 है, परसेंट निकालना है। तो 1200 रुपये का वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, नीचे। तो 900 कहाँ आएंगे, 900 का परसेंट बताना। तो 900 ऊपर, का वाली का नीचे, और गुणा 100। काट दो बस, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 3 9, 3 चौक 12, 3/4। तो देखो 1/4 का मतलब होता है 25%, और 3/4 का कितना हो जाएगा 75%। या 4 से काट दो 100, 25 दिए 75% आंसर। ऐसे निकाल सकते हो भाई, ठीक है जी। का वाले 2 नियम होते हैं। एक नियम कौन सा होता है, का वाला जी वाला, जिसमें परसेंट दी रहती है, वहाँ का मतलब गुणा लगाते हैं। और जब परसेंट निकालना होता है तो का वाली वैल्यू कम हो जाती है बटे में, और जिसका प्रतिशत निकालना वो कहाँ रहता है, ऊपर। ठीक है जी, हो गया। अब अगला कंसेप्ट देखिए फटाफट। इसी में कुछ यूनिट वाले आ जाते हैं, जैसे ग्राम और किलोग्राम दिया है तो दोनों को ग्राम बनाना पड़ेगा। और ऐसे ही समय में अगर घंटे और एक वैल्यू घंटे में दी है, 1 मिनट में दी है, तो दोनों को घंटे में लेना पड़ेगा या दोनों को मिनट में लेना पड़ेगा। तो जो वैल्यू समान वाले भी आते हैं, जैसे सर कैसे आ जाए, जैसे जी आ जाए क्वेश्चन 5 घंटे 1 दिन का, 1 दिन का कितने परसेंट है, कितने परसेंट है 5 घंटे 1 दिन का। ठीक है, तो 5 घंटे तो ऊपर आएंगे। 1 दिन का, 1 दिन में बताओ कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो 24 घंटे में लेंगे, 5 घंटे हैं तो 24 भी घंटे में, मतलब 1 दिन भी घंटे में आएगा, इंटू 100। काट दो बस, 4 से 25 बार, 4 से 6 बार, 25 पंजे 125, 125 में 6 का भाग दो तो कितना जाएगा 20, सही 5/6% आंसर हो गया ऐसे। ठीक है, ऐसे आ जाए कैसे, 4 ग्राम तुम्हारा 12 किलोग्राम का कितने परसेंट है, 12 किलोग्राम का कितने परसेंट है, 4 ग्राम कितने परसेंट है। 4 ग्राम का निकालना परसेंटेज, 4 ऊपर, और का वाली वैल्यू कहाँ चलेगी, नीचे 12। अब देखो 4 तो ग्राम में दिए हैं, 12 किलोग्राम में दिए है, तो अपन 12 किलोग्राम है इसको ग्राम बना लेंगे तो कितने गुणा कर देंगे, नीचे 1000 का। ठीक है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, गुणा कर देंगे परसेंट निकालने के लिए कितने का, 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, और काट देंगे 4 4 एकम 4 एकम 4 4 3 12, ये आ गया 1/30। ये 30 का भाग देंगे 1 में तो कितना आ जाएगा, 30 का भाग अपन ने 0 पॉइंट लगा लिया और 0 बढ़ा ली। ठीक है, 1 0 बढ़ा लो तो जो हो जाएगा 30 से कितनी बार चलाएगा, 3 बार, 90। तो लगभग 0.03% के लगभग बराबर आ जाएगा। ठीक है, 1/30। तो ऐसे मतलब मेरा समझाने का मतलब ये है कि वैल्यू मतलब यूनिट समान करना होता है। 4 ग्राम तो जी 4 ग्राम ऊपर आ जाएंगे, 12 किलोग्राम का वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब जी ग्राम में था, जी किलोग्राम में है, तो उसको भी अपन ग्राम में बना लेंगे। तो ग्राम में बनाने के लिए कितने गुणा कर देंगे, 1000 का। ये हो गया सेकंड कंसेप्ट, तुम्हारा का वाला खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो तीसरा कंसेप्ट, थर्ड कंसेप्ट फटाफट। थर्ड कंसेप्ट होता है तुम्हारा इसमें, थर्ड कंसेप्ट कौन सा होता है कि तुलना करना। जे से कितना परसेंट कम है, जे से कितने परसेंट जाना है, जे इसका कितने परसेंट है, इसको बोलते हैं अपन तुलना करने वाले। तुलना करना जैसे सर कैसे, देखो और एक चीज़ बता रहा हूँ तुम्हें कि तुलना करना तो हो गया, तुलना करने से पहले जैसे सीख लो थर्ड कंसेप्ट में कैसे प्रतिशत में वृद्धि और कमी कैसे करते हैं, वृद्धि और कमी। जी लग लो थर्ड वाला, परसेंटेज में वृद्धि और कमी कैसे करते हैं। देखो जैसे मेरे पास 1200 रुपये है, उसमें इसमें मुझे 20% बढ़ाना है, तो अपन कैसे बढ़ाएंगे, 1200 गुणा 100 में जोड़ के गुणा कर देंगे, 120/100 जी बढ़ गए। कि 12% में मुझे 20%, 1200 में 20% बढ़ाना, तो कैसे बढ़ाऊंगा, 1200 गुणा लगाऊंगा और 120/100 बढ़े जाएंगे जी। देखो 1200 में 20%, तो 12 144 जो हो जाएंगे कितने, 1440 ये बढ़ गए, बढ़ के आ गए। और अगर मुझे ये करना होता 1200 में 20% कम करो, तो कैसे करेंगे, 1200 × 80/100 जी कम हो गए, 12×96 960 ये कम हो गया भाई वैल्यू। तो भाई बढ़ाना भी आना चाहिए परसेंटेज में। कैसे बढ़ाते हैं, 1200 में मुझे 20% बढ़ाना, तो 1200 गुणा 120/100। और मुझे 30% बढ़ाना होता तो 1200 × 130/100। 40 बढ़ाना होता तो 1200 × 140/100। ऐसे ही कम, मुझे 20% कम करना था तो 1200 × 80/100। मुझे 10% कम करना होता तो 1200 × 90/100। और मुझे 30% कम करना होता तो 1200 × 70/100। तो ऐसे गुणा लगा के और 100 में से घटा के बढ़ाते हैं। मतलब बढ़ाना तो 100 में जोड़ के लिखेंगे ऊपर, और घटाना तो 100 में से घटा के लिखेंगे। ठीक, तो जी परसेंटेज में वृद्धि कमी करना भी आना चाहिए। ठीक है, अगला कंसेप्ट है तुलना करना।
क्या करना, तुलना, मतलब तुलना करना। ठीक है, चौथा कंसेप्ट तुम्हारा, चौथा कंसेप्ट है परसेंटेज का, कौन सा, तुलना करना। तुलना करना या कमी वृद्धि, कमी प्रतिशत बताना या वृद्धि प्रतिशत बताना, इसको बोलो वृद्धि प्रतिशत बताना। तुलना करना या कमी या वृद्धि परसेंट बताना कि जे से कितना कम है, जे से कितना जाना है, ऐसे। ठीक है, तो ये अनुपात वाले भी आ सकते हैं और वैसे भी आ सकते हैं डायरेक्ट। सर कैसे, ये कंसेप्ट कैसे होता है सर? चलो देखो, अनुपात में भी बता रहा हूँ और संख्या से भी बता रहा हूँ, तो अनुपात से भी तुम कर सकते हो, अनुपात बना के। देखो अनुपात वाले कैसे करते हैं, पहले अनुपात वाले देख रहे हैं, जैसे हैं A B C और D, अनुपात दिया 2 3 4 और 5। ठीक है, अब संख्या तुम्हें अगर इनमें जो बताना, जिससे कितना कम परसेंट है, जिससे कितने ज़्यादा परसेंट है, जी इसका कितने परसेंट है, अगर ऐसा चीज़ बतानी है तो तुम्हें संख्या की इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, तुम परसेंट इस अनुपात से ही बता सकते हो कम ज़्यादा। कैसे सर? देखो तुमसे बोले कि ए कितने परसेंट, ए कितना कम है, कितने परसेंट कम है, किससे, 20 से, तो से वाली वैल्यू और का वाली वैल्यू जब भी परसेंट निकालते हैं किसी चीज़ का, ठीक है, जब भी प्रतिशत निकालते हैं, लिख लो का वाली वैल्यू, का वाली वैल्यू और कौन सी, से वाली वैल्यू नीचे आती है। वैल्यू कहाँ आती है, नीचे बटे में, से वाली, जिससे तुलना कर रहे हैं अपन। तो मुझे कह रहा है दो, हाँ ए कितना कम है, ए कितना कम है 20 से, तो ए कितना कम है, परसेंट किसका होता है, ए कितना कम है, तो जी बताओ कितना कम है सर, 3 से कितना कम है 1, तो अपन परसेंट बताना है कितना कम है। तो जो अंतर है दोनों में वो रखेंगे ऊपर, अंतर वाली वैल्यू ऊपर रखेंगे, कितना कमी परसेंट निकालना ना अपन, जो अंतर है दोनों में 1 वो ऊपर रखेंगे, और से वाली वैल्यू किससे कह रहा है, से वाली वैल्यू या अधिक वाली, जब भी कोई चीज़ कमी परसेंट बताएंगे तो दोनों में अधिक कौन सा है वो रखेंगे नीचे, से वाली वैल्यू मान लो या अधिक वाली वैल्यू मान लो। ठीक है, अधिक वाली, और गुणा कर देंगे 100 का। अंतर कितने का है, वो कह रहा है ए कितना कम है 20 से, कितना कम है 1, सर किससे कह रहा है 20 से, तो नीचे कितने आ गए 3, और गुणा कर देंगे 100 का। आंसर 1/3 का मतलब क्या होता है, तुम्हें पता ही हुआ 33 सही, 1/3% आंसर हो गया आंसर तुरंत। अगर तुम्हें जी बताना है कि सर जी बताओ कि सी कितना कम है डी से, कितना कम है बताओ 1, किससे कह रहा है डी से, कितना नीचे 5 × 100, कितना कम है बताओ 20%। सर जी तो वो शानदार चीज़ है। अब अगर तुम्हें जी बताना है सर, आप जी बताओ कि ए कितने परसेंट है, ए कितने परसेंट है किसका, ए कितने परसेंट है किसका, डी का, ए कितने परसेंट है डी का। कम देखो, कमी वृद्धि नहीं बता रहे आप, या पहले कमी वृद्धि बताना, चलो कमी वृद्धि बता सकते हैं। तो मैं अगर जी बताना हो कि जी बताइए सर कि जी कितना जाना है, डी कितना जाना है ए से, बताओ कितना जाना है डी ए से, सर 3 जाना है, जी 2 है, जी 5 है, 3 जाना है, तो बताओ 3 लिखेंगे ऊपर अंतर, और किससे कह रहा है ए से कितना जाना, तो ए की वैल्यू नीचे × 100, 2 से अपन ने 100 काटे 50, 150% जाना है, कितने परसेंट जाना है 150। तो भाई शानदार, एक नंबर। ठीक है, तो कभी भी तुम्हें क्या बताना हो, कम तुलना करना, जे इससे कितना कम है, जे इससे कितना जाना है, तो कुछ नहीं करना, दोनों का अंतर ऊपर रखो। किससे कह रहा है वो, अब कमी परसेंट निकालना है तो दोनों में से जाना वैल्यू जो बड़ी वाली वैल्यू वो नीचे रखो तो × 100, और तुम्हें जो बताना है कितने परसेंट अधिक है, तो अंतर तो ऊपर ही आएगा, मतलब अधिक है तो किससे अधिक होगा, कम वाली वैल्यू से, या वो कह रहा है इससे, किससे ए से कितना अधिक है, तो ए वाली वाला से वाली वैल्यू नीचे, तो ऐसे करते जाओ। ठीक है जी, कंसेप्ट होगा तुम्हारा कौन सा, तुलना वाला। और देखो संख्या में भी आ सकता है जी, तो पहले अनुपात में था, संख्या में ऐसे आ सकता है A B C, देखो परसेंटेज में भी आ सकता है, संख्या में भी आ सकता है। तो देखो संख्या में कैसे आएगा, जैसे जे 400 है, या जे 4000 है, जे 6000 है, और जे तुम्हारा कितना है, जे मान लो तुम्हारा 10,000, कितना 10,000, 4000 6000 और 10,000। ठीक है जी, तो चाहो तो इनमें तीन इनको काट के अनुपात भी बना सकते हो, चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। कैसे सर, ये बताओ ए कितना कम है इससे 20 से, तो बताओ कितना कम है, कमी परसेंट निकालना, कितना कम है बताओ 2000, तो 2000 ऊपर अंतर, कम किससे कह रहा है, ए कितना कम है 20 से, तो मतलब 6000 नीचे और गुणा 100, काट दो 3 0 से 3 0, 2 1 2, 2 3 6, 1/3 आ गया। 1/3 का मतलब क्या बताया था मैंने,
33 सही 1/3%। रटे होना चाहिए। अब सर जी कितना जाना है, बी से सी कितने परसेंट जाना है भाई, कितना जाना है बताओ। बी से सी कितना जाना है, तो 4000 ज़्यादा, तो 4000 ऊपर रख दो। किससे कह रहा है, बी से, तो 6000 नीचे रख दो, इंटू 100 कर दो। 3 जीरो से 3 जीरो, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2/3 का मतलब क्या बताया मैंने, 66 सही 2/3%। बताया था 2/3, 1/3 के जाता 33 सही 1/3%, 2/3 के जाता 66 सही 2/3। ऐसे रटे होने चाहिए, परसेंटेज से भिन्न कितनी होती है तुरंत ही मज़ा आता है सवाल करने में। ठीक है, अगला कंसेप्ट देखो फटाफट, ये तुलना करना हुआ है। ठीक है, वो देखो ऐसे भी आ जाता है। अब तुम्हें क्या है, किसी चीज़ को जैसे बढ़ाना है कम करना है 100 मान के। ठीक है, तो अपन देखो जैसे 3 लोग हैं, तीन मतलब 3 लोग हैं या तीन संख्याएं या 3 लोग हैं, तो अपन कैसे बढ़ा सकते हैं। देखो वो तुमसे बोले, जैसे वो बोले ए बी से 20% अधिक है, 20% अधिक है ए किससे, बी से। ठीक है, अब बोल रहा है बी सी से 10% कम है, 10% कम है। अब देखो ये कैसे करेंगे सवाल अपन, जैसे तो पहले और किसी का मान दिया भी हो सकता है। ठीक है, तो अपन पहले बना है ए बी से, तो देखो बी 2 बार है इसमें, यहाँ बी है और यहाँ बी है, तो अपन बी को बीच में लिख लेंगे, ए लिख लेंगे, बी लिख लेंगे, फिर सी लिख लेंगे। तो डायरेक्ट तुम कर सकते हो, पहले सी का मान सकते हो ऐसे में, जब भी ए बी से और बी सी से, तो पहले सी को मान सकते हैं 100, चाहो तो एक ही बार में बना सकते हो अनुपात 100। मतलब इधर से बनाएंगे, लास्ट से शुरू करेंगे, ए बी से और बी किससे, सी से, तो सी को मानो 100, बी सी से कितना कम है 10, तो 100 से कोई चीज़ डायरेक्ट कम हो जाती है, 90 बचा। अब मुझे क्या कर, अब क्या करा, ए बी से 20 अधिक है, ए किससे अधिक है, बी से। अब 90 से अधिक कैसे करेंगे, मैंने तुम्हें बताया था 90 से, 90 में को मुझे 20% बढ़ाना, तो कैसे बढ़ाऊंगा, 90 इंटू 120/100 ऐसे बढ़ाऊंगा 90 में मैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो 12 नंबर कितने हो जाएगा, 108। देखो जी बन गया अनुपात। अब तुमसे ये क्या जी सवाल में, सर जी बताइए कि ए कितना जाना है सी से, बताओ कितने परसेंट जाना है, 8% सर आंसर लगा दो डायरेक्ट, सी से तो डायरेक्ट हो जाएगा ना 100 से, तो डायरेक्ट आंसर 8% अधिक, 8% अधिक डायरेक्ट लगा सकते हो ऐसे। तो ऐसे ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 10% कम है, और तुमसे पूछेगा ए कितना कम है सी से, तो डायरेक्ट बता दो कितना कम है 100 से, बताओ 8% आंसर, ऐसे डायरेक्ट। तो ऐसे हो जाते हैं, थोड़ा सा पकड़ बन जाती है ना, तो जल्दी जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, तो जी तुम्हारा वही अनुपात बना के, अनुपात का मतलब देखो, अनुपात का कंसेप्ट समझो थोड़ा सा। अनुपात का कंसेप्ट क्या होता है कि जो चीज़ दी है, जिसकी वैल्यू दी है, उसी का परसेंट नीचे आएगा गुणा 100। तो अब जी का अब सवाल कौन से आएंगे, अब सवाल आएंगे तुम्हारे जिसमें परसेंट दी होगी, क्या दी होगी, परसेंट दी होगी। देखो प्रतिशत दी होगी, प्रतिशत दिया होगा, और उसका वैल्यू दिया होगा, और उसका परसेंट दी होगी, और उसका क्या दिया होगा, उसकी वैल्यू दी होगी, उसकी वैल्यू या वैल्यू मतलब संख्या दी होगी जी हुआ। अगला कंसेप्ट तुम्हारा, कंसेप्ट कौन सा कंसेप्ट हो जाएगा जी तुम्हारा, 5वां, नहीं ये हुआ है तुम्हारा, हाँ 5वां कंसेप्ट, ये 5वां कंसेप्ट है, कंसेप्ट 5वां, प्रतिशत दिया और उसकी वैल्यू दी होगी। तो देखो कैसे, जैसे तुमसे बोलेगा, जैसे 5 किताब हैं, हिंदी की, अंग्रेजी की, और विज्ञान की, और गणित की, ऐसे। अब तुमसे कहेगा विज्ञान की पुस्तक तो 20% है, अंग्रेजी की पुस्तक 30% है, विज्ञान की पुस्तक 30% है, शेष पुस्तक गणित की है, शेष किसकी, गणित की। भाई कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, जब हिंदी की 20 हो गई, अंग्रेजी की 30% हो गई, विज्ञान की 30% हो गई, तो 30 और 30 कितने, 60, 60 और 20 80, तो यही हुआ है, तो ये कितने बचे था, गणित की होगी 20%। अब ये हुआ है सवाल, इतना आ गया परसेंट सबका। अब वही अनुपात वाली मेथड लगाएंगे कि जिसका प्रतिशत दिया है उसी, मतलब जिसकी वैल्यू दी है उसी का परसेंट नीचे आएगा। जैसे माना ये वो उसमें बोला है कि विज्ञान की पुस्तकें हैं कितनी, 900, किसकी पुस्तक है 900, तो विज्ञान की पुस्तकें हैं, तो विज्ञान का ही परसेंट आएगा। अनुपात में तो हमें पता होता है जिसका मान होता है उसी का अनुपात नीचे आता है। तो ऐसे ही परसेंटेज में कि जिसकी वैल्यू दी है उसी का परसेंट नीचे आएगा। विज्ञान की पुस्तक है 900, तो किसका परसेंट आएगा, विज्ञान का 30। अगर कुल निकालना हो तो आंख बंद करके 100 का गुणा कर दो, और अगर तुम्हें इनमें से किसी का निकालना है, जैसे बोले कि हिंदी की बताओ, हिंदी कितनी है, तो कितने गुणा कर दो, 20 का आंसर।
30 से कितनी बार 3 बार, 3 दूनी 600, 600 हो जाएंगे भाई किसकी, हिंदी की। तो जिसकी वैल्यू दी है उसी का परसेंट नीचे रख दो। ये तो बहुत अच्छा नियम है परसेंटेज में। ये मान लो कि तुम्हें कितना ही बड़ा सवाल दिया हो, कैसा भी सवाल दिया हो, तुम्हें अगर दिख रहा है कि परसेंट दिए हैं और वैल्यू दी है, संख्या दी है, मतलब वैल्यू मतलब ये 900, 9000, 4000, इसको वैल्यू बोलते हैं अपन। और ठीक है, तो जैसे जो जिसकी वैल्यू दी है उसी का परसेंट नीचे रख दो और जिसका निकालना उसका गुणा कर दो, आंसर। तो ये कंसेप्ट भी शानदार कंसेप्ट है जो परसेंटेज में बहुत काम करता है। ठीक है, अगला कंसेप्ट देखिए फटाफट। अगला कंसेप्ट है तुम्हारा कौन सा, कई बार परसेंटेज में मतलब जी वाला जनसंख्या वाला आ जाए। कौन सा अगला कंसेप्ट है, कंसेप्ट नंबर 6, कंसेप्ट 6 आ जाएगा तुम्हारा कौन सा, कई बार वृद्धि कई बार कमी, कई बार वृद्धि कई बार कमी, कई बार कमी। तो कुछ नहीं है, कई बार वृद्धि कई बार कमी या जनसंख्या वृद्धि। जी जनसंख्या वाला देख लो पहले इसमें कंसेप्ट कौन सा, जनसंख्या वाला। जैसे कैसे, जैसे एक आएगा पूर्व, एक वर्तमान होता है और एक होता है बाद। एक क्या होता है, बाद। तुम्हें पता है पूर्व मतलब बीता हुआ कल, वर्तमान मतलब आज, बाद मतलब जो आने वाला है। ठीक है, तो अगर अपन कोई चीज़ पूर्व से वर्तमान में जाएंगे या वर्तमान से बाद में जाएंगे तो कमी होए चाहे वृद्धि होए, कहाँ करेंगे, ऊपर ऊपर ही करेंगे कमी वृद्धि 100 में जोड़ के। ठीक है, और 100 में से घटा के। अगर इधर को जाना है तो मैं बाद की वैल्यू दी है और वर्तमान में जाना है, या वर्तमान की दी है और पूर्व की बतानी है तुम्हें, तो कमी हो चाहे वृद्धि हो कहाँ करेंगे, नीचे। कहाँ करेंगे, नीचे। सर कैसे, कहना क्या चाह रहे हो आप, थोड़ा समझा दो। चलो भाई मैं ये कह रहा हूँ, जैसे तो सवाल आएगा कि वर्तमान में जनसंख्या, देखो वर्तमान में जनसंख्या कितनी, वर्तमान में दी है, वर्तमान की जनसंख्या है जैसे माना कि 20,000, कितनी है 20,000 वर्तमान में आज, तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी या 3 साल बाद कितनी हो जाएगी। तो जो बता वर्तमान से अपन बाद में जा रहे हैं, वो जा रहे हैं ना बाद में, तो कमी वृद्धि कहाँ होगी, ऊपर। तो वो कह रहा है कि हर साल कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 20% की या 10% की, जो भी है। तो आय वर्तमान में वैल्यू कितनी है, जैसे 20,000 और 10% की वृद्धि हो रही है हर साल, और 3 साल का बताना है, तो अपन लगा देंगे 110/100, 3 बार 110/100 और 110/100, काट दो आंसर, बस 0 से 0 उड़ा दो, आंसर हो जाएगा तुम्हारा कि जनसंख्या कितनी हो जाएगी 3 साल बाद। और इसी सवाल में जो दिखा दिया होता है कि वर्तमान की दी है और 3 साल पहले कितनी थी, और जी सवाल है 10% की वृद्धि हो रही है लेकिन 3 साल पहले ही पूछा है, 3 साल पहले कितनी थी, तो बता दो वर्तमान की आय कितनी है 20,000, 3 साल पहले कितनी थी। तो मैंने बताया था जब भी पूर्व की बताओगे कमी वृद्धि कहाँ होगी, नीचे। कुछ नहीं, 100/110, 100/110 और 100/110, काट देंगे आंसर हो जाएगा, काट देंगे आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल। ठीक है, तो अब शर्त नहीं पूर्व की दी है सर, जैसे कि 2 वर्ष पूर्व, 2 साल पहले, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या थी कितनी, 2 साल पहले जनसंख्या थी जैसे 8,000, कितनी थी 8,000 थी 2 साल पूर्व। वर्तमान में बताओ, वर्तमान में कितनी होगी, कितनी होगी, वृद्धि हो रही है तुम्हारी कितने परसेंट की, जैसे वृद्धि हो रही है हमारा कि 20% की, 20% की वृद्धि हर साल। ठीक है, अब तो 2 साल पहले देखो, 2 साल पहले का यहाँ पूर्व का दिया है, पूर्व की जनसंख्या दी है और बताने का वर्तमान की, तो अभी तो भाई अपना कहाँ आ रहा है, आगे तो आ रहा है पूर्व की दी है। देखो पूर्व की निकालनी नहीं है, पूर्व की दी है और बताना वर्तमान की है, या वर्तमान की दी हो बताना बाद की हो। तो अगर आगे बढ़ रहे हैं तो कमी वृद्धि ऊपर ही होगी, तो अपन क्या कर दो, 20% की वृद्धि हो रही है तो कर दो 8,000 इंटू 120/100 गुणा 120/100, कर दो, सवाल खत्म। और क्या, और यही सवाल बताना होता कि 20% की कमी हो रही है तो कर देते अपन, सवाल यही है। 2 वर्ष पूर्व, 2 साल पहले जनसंख्या 8,000 थी, वर्तमान में कितनी होगी यदि हर साल 20% की क्या होती, कमी, कमी बोलता तो कमी कर दो, 8,000 इंटू 80/100 गुणा 80/100, ऐसे उड़ा दो, ऐसे कर सकते हैं। अगला कंसेप्ट देख लो, जनसंख्या वाला हो गया, या इसको अपन बोल सकते हैं चक्रवर्ती ब्याज वाला कंसेप्ट, चक्रवर्ती मिश्रण में तो यही लगाते हैं ना। ठीक है, तो ऐसे ही बढ़ाते जाते हैं। अगला कंसेप्ट है तुम्हारा परसेंटेज का, और ये कंसेप्ट ही कर लो अच्छे से तो हो जाता है, परसेंटेज तो पूरी क्लियर।
ठीक है। अगला कंसेप्ट देखो कौन सा है इसका परसेंटेज का। अगला है तुम्हारा कौन सा, फेल पास वाला, पास फेल वाला, पास फेल वाला कंसेप्ट नंबर कौन सा हो जाएगा जी, कंसेप्ट नंबर हो जाएगा 7। कंसेप्ट कौन सा, कंसेप्ट 7, 7वां कंसेप्ट है तुम्हारा पास फेल वाले क्वेश्चन। तो पास फेल वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो क्वेश्चन आया कि एक विद्यार्थी कितने अंक आए। तो इसमें कुछ नहीं करते, इसमें पूर्णांक जो वगैरह निकालना होता है, पेपर कितने का था पूर्णांक, तो पेपर निकालना है तो जितने अंक हैं वे अंक रखो ऊपर, पास वाले कौन से अंक रखें, कौन से पास वाले, जो भी दे रहा है, मतलब जो जिन अंकों का परसेंट दे रहा है, अगर पास का परसेंट दे रहा है तो पास वाले अंक रख दो ऊपर, अंक ऊपर, प्रतिशत नीचे, गुणा 100 कर देंगे आंसर। अंक ऊपर रखेंगे उसी का परसेंट नीचे रखेंगे इंटू 100। तो तुमसे कह रहा है सवाल में एक विद्यार्थी के कितने नंबर आए, 200 अंक आए, कितने अंक आए, 200 अंक आए, लेकिन फेल हो गया कितने से, 200 अंक आए, 200 अंक आए परीक्षा में, फेल हो गया वो कितने से, जैसे 40 अंक से, 40 अंक से फेल हो गया। ये और पास होने के लिए परसेंट कितनी चाहिए, पास होने के लिए परसेंट चाहिए तुम्हारी कितनी, 40 चाहिए, प्रतिशत चाहिए 40%। ये तो पूर्णांक कितने का ऐसे सवाल आ जाए, 200 अंक आए उसके 40 अंक से फेल हो गया, पास होने के लिए परसेंट, न्यूनतम परसेंट कितनी है, 40% में पास हुआ। तो मैंने बताया था ना कि जो परसेंट दिया है पास का, तो पास, अब जी बताओ अंक दिए जी 200 अंक तो फेल हुआ, अभी 200 अंक में तो फेल हो रहा हो, 200 और जो 40 अंक से फेल हो रहा है वो जोड़ देंगे तो पास कितने में होगा बताओ, 240 में। अब पास का परसेंट कितना है, 40 बोलोगे तो नीचे गुणा कर दो, 100 का पूर्णांक निकल जाएगा भाई, 0 से 0, 6 चौक 24, 4 सिंह 24, 600 का पूर्णांक आंसर हो गया यहाँ पर ऐसे। तो अंक ऊपर रखो उसी का परसेंट नीचे रखो इंटू 100। एक पहले बता दो चुका मैं कि कोई वैल्यू ऊपर रखो उसी का परसेंट नीचे रखो, गुणा कर दो 100 पूर्णांक। अब ऐसा इसमें और क्वेश्चन भी आते हैं 2 बार, एक पास, दोनों बार अपन इसको, 2 स्टूडेंट है ए और बी, दोनों को पास करेंगे। देखो कैसे सवाल क्वेश्चन आएगा, एक बार तो नंबर कम आएंगे, एक बार नंबर ज़्यादा आएंगे, या फिर दोनों बार कम आएंगे, दोनों बार ज़्यादा आएंगे। तो इसको कैसे करते हैं, देखो क्या जी बोलेगा तुमसे कि एक स्टूडेंट के 30% अंक आए और कितने अंकों से फेल हो, 20 अंक से जैसे फेल हो गया, तो मैंने 20 नंबर इसमें जोड़ दिए जो पास हो गया। 30% अंक आए और 20 नंबर से फेल हो रहा है तो मैंने इसमें जोड़ दिए, ठीक है। अब बराबर एक स्टूडेंट के 40% अंक आए लेकिन इसके 20 नंबर जाना आ रहे हैं, 40% अगर बन रही है तो पास होने से 20 अंक जाना आ रहा है, तो मैंने 20 इसको घटा दिया, तराजू दोनों बराबर कर दी। देखो 30% अंक आ रहे हैं, 20 से क्या हो रहा था ये फेल, तो मैंने इसमें जोड़ दिए जैसे, और इसके कितने आ रहे हैं, 40% आ रहा है, लेकिन ये पास होने से 20 ज़्यादा घटा दिए। तो इसमें कुछ नहीं करते अपन, कभी भी ऐसे सवाल आए तो मैंने अभी बताया था पूर्णांक कैसे निकालते हैं, पूर्णांक निकालने के लिए अंक ऊपर रखते हैं। तो जी देखो अगर दोनों बार, एक बार नंबर कम आ रहा है एक बार ज़्यादा आ रहा है तो जुड़े जाएंगे, ये 20 और ये 20 जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 40 ऊपर रखेंगे, परसेंटेज घटा के नीचे, यहाँ 40 है यहाँ 30 है, कितने का अंतर है 10 का, ठीक है। तो अंक जोड़ के ऊपर रख दो, परसेंटेज घटा के नीचे रख दो, गुणा 100 का कर दो, पूर्णांक आ जाएगा तुम्हारा कितना, 400 का, कितने आ गया 400 का पूर्णांक। अब तुम्हें पूर्णांक पूछा हो तो 400 लगा दो। अगर ये पूछे कि पास होने के लिए अंक कितने हैं, पास होने के लिए अंक कितने चाहिए, तुम्हें पता है कितने अंक चाहिए, 400 का निकाल लो, चाहे तो इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो। 400 का निकाल लो 30%, 400 का 30% निकाल लो, उसमें कितने नंबर की कसर पड़ रही थी, 20 की, तो 20 जोड़ दो। तो 400 का 30% निकालेंगे, 4 3 12 120, 120 में 20 जोड़ेंगे तो कितने नंबर से 140 नंबर से वो पास हुआ। तो ये पास होने के लिए नंबर है। अगर वो बता पास होने के लिए, सर पास होने के लिए आप परसेंट बताओ, पास होने के लिए परसेंट, क्योंकि 30% में तो 30% बनेगी तो 20 से फेल हो जाएगा, और 40 बनेंगे तो ज़्यादा आ जाएंगे। तो पास होने के लिए अंक, पास होने के लिए परसेंट निकालें अपन। तो परसेंट कैसे निकालते हैं, कोई चीज़ का जिसका प्रतिशत निकालना है वो अंक ऊपर, तो अपने पास वाले अंक निकालना है कि पास वाले का परसेंट कितना, तो 140 रखेंगे ऊपर, नीचे बताओ क्या आता है जब भी अपन परसेंटेज निकाल दे। लो पूर्णांक कितने का था, 400 का, वो नीचे और गुणा 100, 2 0 से 0, 4 से अपन काटेंगे, 4 3 12 और 4 5 20, मतलब 35% में सही पास हुआ जी है पास होने के लिए। तो जो पूर्णांक 400
अंक चाहिए 140 और परसेंटेज चाहिए 35। तो ये क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, ठीक है, तो कर लेना। तो कैसे निकालेंगे, अंक ऊपर रखेंगे और परसेंटेज को घटा के, मतलब अंक जोड़ के ऊपर रख देंगे, परसेंटेज घटा के नीचे रख देंगे, गुणा 100 कर देंगे, पूर्णांक आ जाएगा। 400 का निकालेंगे 30%, 20 जोड़ देंगे तो अंक आ जाएंगे। अब मुझे पास होने के लिए परसेंट निकालना, अंक कितने हैं 140, ये आए किस में से 400 में से आए, गुणा कर देंगे 100 का, तो तुम्हारा परसेंटेज निकल जाएगी, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन चुनाव वाले होते हैं क्वेश्चन, कौन से वाले, चुनाव वाले। चुनाव वाले देख ली फटाफट। अगला कंसेप्ट तुम्हारा, अगला कंसेप्ट है इसमें कौन सा, चुनाव वाला, 8वां कंसेप्ट चुनाव। चुनाव वाले सवाल कैसे होते हैं, चुनाव वाले, तो चुनाव वाले में कुछ नहीं होता, कुल मत होते हैं। कुल मत लिखो, हारने वाले के मत और जीतने वाले के मत, बस। कुल मत कितने 100%, हारने वाले के जैसे 40% है, 100 में से 40% हारने वाले, तो जीतने वाले कितने होंगे 60%, ठीक है। तो अब वो सवाल में कह रहा है, क्या बोलेगा तुमसे कि 800 मतों से चुनाव जीत गया या 800 मतों से चुनाव हार गया, तो वही कंसेप्ट कि जो हार जीत हो रही जितने वोटों से वो रखो ऊपर, और परसेंटेज में हार जीत कितने से हो रही, देखो एक के 40% वोट मिले, एक को 60 मिले, कितने से हार जीत हो रही है 20% से। तो कंसेप्ट वही है परसेंट वाला, के वैल्यू ऊपर, प्रतिशत उसी का नीचे, गुणा 100, तो कितने परसेंट से हार जीत हो रही है, परसेंटेज में 20 से हो रही है, और वैसे मतों में कितने से हो रही है 800 से, तो 800 ऊपर 20 नीचे, गुणा कर दो 100 का, तो तुम्हारे कुल मत आ जाएंगे। काट दो 20 से कितनी बार 4 बार, कितने मत आ गया 4000 आंसर, कितने मत आ गया 4000, हो गया सवाल बस। ये चुनाव वाले सवाल ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। कुल मत 100% हमेशा, हारने वाले 40, तो जीतने वाले कितने होंगे 60%। अब हार जीत के अंतर दिया जैसे 800, तो 800 ऊपर, परसेंटेज में अंतर कितने का 20 का, वो नीचे, गुणा का 100 कर देंगे पूर्णांक। अगला कंसेप्ट इसी में, जैसे तीन लोगों से भी हो सकता है, जैसे ए बी सी, 3 लोग मैदान में खड़े हुए, एक को मिले 10% वोट, एक को मिले 40% वोट, तो एक को कितने मिलेंगे 50% वोट, बताओ। सी को सी, इसको ए को 10 मिले, इसको 40 मिले, तो 40 से 10 50, तो जी कुल कितने होते हैं, कुल होते हैं 100, कुल कितने होते हैं 100, कुल मत 100%। तो एक को 10 मिले, एक को 40 मिले, तो एक को कितने 50। अब हार जीत जो होगी तो वो तो इन दोनों से होगी ना, चाहे 10 खड़े हो जाए चुनाव में, हार जीत तो सेकंड वाला और फर्स्ट वाले से होगी। अब तुमसे क्या हार जीत हो रही है कितने से 500 मतों से, 500 ऊपर, यहाँ परसेंटेज में कितने से हार जीत हो रही है बताओ। एक को मिल रहा है 40, एक को 50, 10 से 10% नीचे, गुणा कर देंगे 100 का, तुम्हारे आ जाएंगे पूर्णांक 5000 के, 5000 मत कुल, हो गया सवाल। अब देखो सवाल आ जाए वैध अवैध वाला, कौन सा वाला, वैध अवैध। कुल मत, कुल मत लिखो, वैध लिखो, और हारने वाले के लिखो और जीतने वाले के लिखो। कुल 100, अब 100 में से तुमसे कह रहा है 20% मत अवैध घोषित हो गए, तो कितने बचे बताओ 80। 100 में से 20% अवैध हो गए, तो वैध कितने बचे 80। अब 80 का कहेगा कि 80 का एक को मिल रहे हैं 40%, 80 का कितना, मतलब वैध मतों का 40%, जो बोलेगा वैध मतों का 40, 100% वोट थे, उसमें से 20% तुम्हारे अवैध हो गए, तो वैध कितने बचे 80। अब 80 का 40% निकालेंगे भाई, 80 × 40/100, 80 का 40% होता है 32, तो ये जाएंगे हारने वाले को 32 मिलेंगे, 80 में से एक को 32 मिलेंगे, तो दूसरे को कितने मिलेंगे 48। भाई 80 में से एक को 32 मिलेंगे, तो दूसरे को 48% मिलेंगे। अब हार जीत का अंतर क्या होगा कि 800 मतों से हार गया, तो भाई कितने से हार जीत हो रही है यहाँ परसेंटेज में, एक को 32, एक को 48, कितने से हो रही है 16 से, तो 16 नीचे रख दो, गुणा 100 कर दो। अगर कुल निकालना तो 100 का गुणा कर दो, और वैध निकालना तो 80 का गुणा कर दो। काट दो 16 × 80, 5000 मत, कितने मत 5000 आंसर, हो गया 5000 ऐसे। तो ध्यान रखो वैल्यू ऊपर, उसी का परसेंट नीचे, इंटू 100 कर दो, तो जो परसेंट जो दिए ना जो चुना हार जीत, तो हार जीत का अंतर जो मतलब जी 800 मतों से हार हो रही है, 800 मतों से जीत हो रही है, जे रखो ऊपर, और जो परसेंटेज में हार जीत का पर अंतर है जो वो रखो नीचे, गुणा कर दो 100 का आंसर। ऐसे सवाल करना सीखो, परसेंटेज का कुछ नहीं है बस। अगला कंसेप्ट देखो परसेंटेज का, अगला कंसेप्ट है परसेंटेज का, कौन सा, अब तुम्हारा कौन सा परसेंट हुआ है, मुझे 8 हुए। नवा कंसेप्ट है तुम्हारा आय व्यय वाला, आय और व्यय वाला, आय व्यय बचत, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आता है आय व्यय बचत वाला कंसेप्ट। जब कैसे हुआ जी सवाल, आय व्यय कंसेप्ट कोई मानेंगे कुल, कुल मतलब कुल या आय मानेंगे इसको, कुल आय, फिर व्यय और फिर बचत, ये लिख लेंगे तीनों। कुल आय तो 100% होती है। अब व्यय तुमसे कहेगा कि अगर उसने खर्च कर दिए कितने परसेंट,
60%। अब जो बताओ 100 में से 60% खर्च हुआ है, सवाल में तो सिर्फ जो बोलेगा उसने 60% खर्च किया, तो आय अपने मन से 100 मान लेना, 60% खर्च किया तो बचत कितनी 40%। अब इनमें से किसी एक की वैल्यू देगा वो सवाल में, वो जो क्या तुमसे, उसने बचत की 12,000 रुपये की, क्या की बचत है जी 12,000, तो बचत है तो बचत का ही परसेंट आएगा नीचे भाई, जिसकी वैल्यू उसी का परसेंट नीचे है। अब तुमसे खर्चा पूछे तो 60 का गुणा कर देना, और तुमसे अगर आय पूछे, अनुपात वाला नियम बोलते हैं इसको, तो जो दिया है उसी का नीचे रख दो, जो निकालना उसका गुणा कर दो। तो जो क्या दिया है बचत 12,000, तो नीचे जाएंगे 40 और गुणा कर देंगे, अगर आय निकालना तो 100 का गुणा कर देंगे, और खर्चा निकालना तो 60 का गुणा, जैसे आय निकाली तो 100 का गुणा कर दो, 40 से 3 बार 30,000 आंसर आ गई आय, कितनी आय 30,000। हो गया सवाल बस ऐसे। और देखो आय व्यय में और कंसेप्ट, आय व्यय की ये पहला कंसेप्ट हो गया आय व्यय का। अगला कंसेप्ट देखो दूसरा, जैसे कुल आय दी है, कुल आय, तो आय लिखो 100। अब खर्चे बहुत सारे दिए होंगे, खर्चे बहुत सारे खर्चे, तो उसने 10% मकान पर खर्च किया, जोड़ते जाओ, 10% आय का 10% मकान पर खर्च किया, आय का 20% उसने मनोरंजन पर खर्च किया, आय का 30% उसने कपड़ों पर खर्च किया। अब बचत तो जोड़ दो, आय खर्च कितने हो रहे हैं 10% भोजन पर, 20% मनोरंजन पर, 30% तो हमारे कपड़ों पर, 30 और 20 50, और 10 कितने हुए 60% हो गए। अब बचत कितनी बची 40। खर्चा जैसे भी जोड़ के कितने हुए परसेंटेज 60 और 40। अब खर्चा दे रहा था तुमसे सवाल में कि वो खर्च कर रहा है 18,000, नीचे अब ये खर्चा कर रहा है 18,000, तो नीचे क्या जाएगा 60%। अब तुमसे पूछेगा आय बताओ, आय पता है 100 का गुणा, और बचत पूछा तो 40 का गुणा, आय पूछेगा तो 100 का गुणा, 60 से 3 बार 30,000 आंसर। ऐसे उड़ा दो बस ये आय व्यय वाले, ठीक है। अब इसी में शेष वाला सवाल आया, कौन सा वाला, शेष वाला। देखो शेष वाला क्या सवाल होता है, शेष वाला कि खर्च कर दिए, शेष का खर्च कर दिए पहले, फिर शेष का 20% खर्च, फिर बोले शेष का 30% खर्च, ऐसा सवाल। इसी में तीसरा कंसेप्ट मतलब तीसरा आय व्यय वाले में, तो देखो कैसे हुआ। तो अपन जो आय दी है ना, अगर जो आय दी है तो ठीक है, नहीं दी होगी तो 100 मानेंगे आय, और आय दी हो तो फिर आय लिखेंगे यहाँ, आय में 100 में से घटाते जाएंगे, किस में से 100 में से माइनस करते जाएंगे। पहला खर्चा 100 में से उसने 20% खर्च किए, तो 100 माइनस 20/100, 30 खर्च किए तो 100 माइनस 30/100, 10 खर्च करे तो 100 माइनस 10/100, और बराबर में आ जाएगी बचत, बराबर में बचत। ऐसे जो सवाल ऐसे बनेगा। आय में से उसने पहले कितने 20% खर्च करे तो 80/100, आय में से 30 खर्च करे तो 70/100, आय में से 10 खर्च करे तो 90/100, बराबर में बचत। ऐसे जमा दो, काट दो आंसर। तो ये शेष वाला सवाल आ रहा है, शेष वाला ऐसे कर लिया और इतना खर्च किया, फिर शेष का 20% खर्च किया, फिर शेष का 10% खर्च किया, फिर शेष का, तो ये अपन किस में से आय लिखें पहले और 100 में से घटाते जाओ बस, और करते जाओ तो हो जाता है सवाल ये वाला भी, ठीक है। ये कंसेप्ट है तुम्हारा शेष वाला। तो पहला मैंने बता दिया सिंपल वाला के 60% खर्च कर रहा है तो आय 100%, 60 खर्च कर रहा है तो 40 बचत। अब बचत दी थी 12,000, तो बचत के नीचे है बचत का परसेंट, और आय निकालने दी गुणा 100 कर दिया, ठीक है जो होया। अगला कंसेप्ट बताया था आय कि कुल आय 100 खर्च कर रहा है अलग अलग, 10% भोजन पर, 20% मनोरंजन पर, 30% कपड़ों पर, जोड़ दिए 60% खर्च। अब बचत कितनी होगी 40%। अब ये खर्च दे रहा था 18,000, तो किसका परसेंट आएगा खर्च का ही 60, और गुणा आय निकालनी गुणा का 200 का आंसर 30,000। अब जो शेष वाले में मैंने क्या बोला 100 में से घटाते जाओ। अगर आय दी है तो आय लिख दो रुपया में, नहीं दी तो 100 मान लो शुरू की आय कितनी मान लो 100, 20 खर्च कर दिए 80/100, 30 खर्च कर दिए 70/100, 10 खर्च कर दिए 90/100, बराबर में जो आएगी वो बचाते जाएगी, बराबर में बचाते जाएगी। आय 100 मान लो, ठीक करते जाओ। ये 100 से 100 कट गए, 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 8 7 56 और 9 का गुणा का 2 10 का भाग दो आंसर। ऐसे सवाल हो जाते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट हो गया तुम्हारा आय व्यय वाला। अगला कंसेप्ट देखो, अगला कंसेप्ट है इसमें, अगला कंसेप्ट कौन सा है ये सवाल, चीनी का भाव, मतलब इससे ए मतलब ए 20% बढ़ गया, ए से जैसे ए का वेतन, सवाल आएगा ए का वेतन 20% बढ़ गया, कितने परसेंट कम करें, कितने प्रतिशत क्या करें कम करें, कितने परसेंट कम करना पड़ेगा
कि वेतन अपरिवर्तित है, मतलब कम करना है। एक बार बढ़ गया 20%, अब कम करना है। अपन कैसे करेंगे? या ठीक है, ए का वेतन 20% बढ़ गया, तो ए का वेतन पहले कितना था 100, कितना बढ़ गया 20, तो 120 हो गया। मतलब ये पुराना वेतन और बढ़ गया कितना हुआ नया वेतन, नया 120। अब मुझे कह रहा है कितना कम करें, गलती हो गई तो भाई बढ़ा दिया मैंने धोखे से, पहले 100 था अब मैंने 20 बढ़ा दिया। अब मुझे कितना कम करूँ वापस 100 लाने के लिए, बताओ तो कितना कम करना पड़ेगा बताओ सर? 20, मतलब 120 से 100 पे आने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? 20, तो 20 ऊपर। कम किससे हुआ जी? अब 120 से, तो 120 नीचे इंटू 100 ऐसे, तो 20 से 20 से कम 20 पे 6 के 120, 1/6 का मतलब मैंने लिखवा था ना 16 सही 2/3% आंसर लगा देना। इतना कम करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाए, ए किससे? ए बी से 20% कम है। कितना कम है? 20% कम है, 20% कम है। ए कम है बी से 20%, तो ये बताना तो मैं बी कितना अधिक है, बी कितने परसेंट अधिक है, बी कितने परसेंट अधिक है किससे? बी कितने परसेंट अधिक है ए से। अब देखो ए लिखो बी लिखो, अब क्या कह रहा है? ए बी से 20% कम है। ए कम है किससे? बी से, तो 20 100 और ये कितना 80। ए कम है बी से कितना 20, देखा ए कम है बी से, तो बी को 100 माना जी 80। अब तुम्हारा बी कितना अधिक है ए से, तो कितना अधिक है बताओ? ए से कितना अधिक है? 20, तो 20 लिखो ऊपर। अधिक किससे हुआ हुआ जी? अधिक मतलब जी अधिक किससे हुआ बताओ? 80 से हुआ ना, तो 80 नीचे गुणा 100। क्वेश्चन था ए बी से 20% कम हो गया, बी कितने परसेंट अधिक है ए से, तो देखो बी मतलब ए कम हो गया 20%, तो कितना हो जाएगा? 20 100 जी 80। अब ये कितना अधिक है? 20 वो ऊपर रखेंगे, 80 नीचे रखेंगे, गुणा 100 कर देंगे आंसर। 20 से कम 20, 20 चौक 80, 4 से कितनी बार 25% आंसर हो गया सवाल ऐसे। तो ये कंसेप्ट होते हैं, ये कंसेप्ट पता होगा तो जल्दी जल्दी उड़ जाएगा। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो तुम, देखो कैसे सवाल जल्दी जल्दी ऐसे करना हो कि सर कोई वैल्यू 30% बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? 30, 100 थी 30 बढ़ गई तो कितनी हुई? 130। अब कम करना है मुझे, कितना कम करना पड़ेगा बताओ सर? 30। कम किससे होगा? 130 से, तो इंटू 8, तो 0 से 0 और 13 का भाग दो 300, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्ट कर सकते हैं सर 20% कम हो गया, तो 20/80 गुणा 100। 20 कम तो हो गया, अब कोई चीज़ कम हो गई तो भाई दोबारा से कम थोड़ी होगी, अब तो अधिक अधिक परसेंट पूछेगा तुमसे, तो अधिक परसेंट बताओ कितना आएगा? 20 से कम 20, 20 चौक 80, 25% आंसर। 20% बढ़ गया तो 20/120। अब बढ़ तो गया कोई चीज़, अब तुम देखो मतलब अगर तुम 100 से ऊपर, 100 से ऊपर वाली संख्या से भाग दोगे, 100 से ऊपर ही तो आ रही है 120, 100 से ऊपर वाली संख्या से भाग दोगे तो कम ही परसेंट आएगी। और अगर तुम 20% कम हो गया, अगर जैसे 100 से कम वाली संख्या से भाग दोगे, ये देखो 80, 100 से कम वाली संख्या से भाग दे रहा हो तो अधिक परसेंट आएगा डायरेक्ट। ये सवाल कैसे जमाएंगे? जब भी बोलेगा 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ गया तो 20/120 इंटू 100 कर देंगे तो कम ही परसेंट आ जाएगी। बोलेगा 20% कम हो गया तो डायरेक्ट लिख दो 20/80 गुणा 100, तो अधिक परसेंट आ जाएगा। ठीक है, तो एक स्टेप में ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट। अगला देखें, अगले सवाल है तुम्हारे कौन से? कुछ सवाल आते हैं पुराना भाव नया भाव। अगला कंसेप्ट तुम्हारा कौन से नंबर का? कंसेप्ट कितने हुए? कंसेप्ट हुए तुम्हारे कितने? कंसेप्ट हुए 8 9 10 कंसेप्ट हुए तुम्हारे। 11वां कंसेप्ट देख लो, कंसेप्ट 11वां। 11वां कंसेप्ट तुम्हारा पुराना भाव नया भाव, नया भाव वाला सवाल आता है। देखो कैसे होता है। पुराना भाव जब भी निकालना लिख लो, पुराना भाव बराबर कीमत जितने रुपए लिख रहे ऊपर, कमी वृद्धि परसेंट नीचे रख दो। वो कमी वृद्धि परसेंट यहाँ रख दो, जो कमी हो रही है और वृद्धि हो रही नहीं यहाँ रख दो। और जितने रुपए मार्केट लेके जा रहे हैं ऊपर रख दो। नीचे 100 प्लस माइनस वृद्धि और कमी, जो वृद्धि कमी परसेंट में हो रही है वो 100 में से घटा कर लिखेंगे यहाँ इंटू कमी वृद्धि तौल में, कमी वृद्धि तौल में या वजन में। जैसे क्वेश्चन आएगा कि 500 रुपये मार्केट लेके जा रहा है,
500 रुपये मार्केट में कोई व्यक्ति लेके जा रहा है, उसको वहाँ जाके पता चला कि 20% की कमी हो गई चीनी में, तो यहाँ लिखेंगे अपन 520 की कमी हो गई, तो 500 इंटू 20, 500 रुपये लेके जा रहा है मार्केट में, उसको पता चला कि 20% की कमी हो गई तो 20 लिख देंगे। अब कमी हो गई तो नीचे मैंने लिखा है, देखो अगर पुराना भाव निकालना तो कमी है तो 100 में से घटा कर रखना पड़ेगा 80 और गुणा, तो उसमें क्वेश्चन में बोला होगा कि वो 5 किलो चीनी अधिक लेके आएगा, तो नीचे गुणा कर देंगे 5 का, 5 किलो चीनी अधिक लेके आएगा, मतलब 500 रुपये मार्केट लेके गया वो, उसको वहाँ पता चला कि चीनी का भाव 20% कम हो गया, तो जी बताना है 500 में जो चीनी लेके आता था ना वो पहले, तो उससे कितना ज़्यादा लेके आएगा, तो वो कहेगा 5 किलो चीनी ज़्यादा लेके आएगा, तो 500 रुपये लेके जा रहा है, 500 ऊपर 20% की कमी हो रही है 20, यहाँ नीचे 20 की कमी हो रही है तो 100 में से घटा के 80 कर देंगे, और 5 किलो ज़्यादा लेके आएगा चीनी, तो 5 का गुणा यहाँ कर देंगे, बस काट देंगे, आंसर काट दो 20 से 4 बार, और 5 से काटेंगे, चाहे 5 से 20 से कितने 4 और 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 4 से काटेंगे 25 रुपये किलो है पुराना भाव, कितने रुपये किलो 25 रुपये का 1 किलो भाव। ऐसे मुझे नया निकालना होता, नया भाव बताओ सर, नया भाव का सूत्र हो जाएगा कीमत इंटू कमी वृद्धि जो भी हो रही, कमी वृद्धि परसेंटेज में वो ऊपर रखो। अब नीचे बस अगर नया भाव निकालना तो 100 ही लिखेंगे, बस यहाँ घटा के नहीं लिखेंगे ना जोड़ के लिखेंगे, 100 इंटू कमी वृद्धि वजन में, कमी वृद्धि कौन सी वाली वजन, 5 किलो चीनी ज़्यादा लेके आ रहा है, 5 किलो चीनी कम लेके आ रहा है, वो यहाँ लिखेंगे, और जो परसेंट वाली कमी वृद्धि है वो यहाँ लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे 100 सीधे, तो तुम्हारा नया भाव हो जाएगा। ठीक है, तो जो पुराना भाव का सूत्र जी लिख देखो, पुराना भाव का जो सूत्र है और नया भाव का जो सूत्र है, दोनों उतार लेना सूत्र अच्छे से। ठीक है जी, आते हैं क्वेश्चन पुराना भाव और नया भाव। क्वेश्चन आता है कि 500 रुपये मार्केट में लेके गया, मुझे पता चला वहाँ चीनी का भाव 20% कम हो गया, तो मैं अब जो बताओगे वो तो मैं 5 किलोग्राम चीनी अधिक लेके आया मार्केट से, तो 5 केजी अधिक लेके, तो 5 यहाँ लिख दो, यहाँ 500, 20% की कमी तो 20, कमी हुई तो 100 में से घटा के 80, और जो 5 किलो वजन ज़्यादा ला के आ रहा है यहाँ रख दो। ठीक है, तो ऐसे अब कीमत अगर इसमें निकालना होता तो 500 रुपये, ऐसे कमी वृद्धि कितनी हुई 20% की, यहाँ 100 की 100 लिख दो, वजन कितने ज़्यादा लेके 5, अब काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 5, अब चीनी का 20, आंसर 20 रुपये किलो चीनी। तो देखो पुराना भाव 25 रुपये के जी आ रहा था, और जब कमी हुई तो कम परसेंटेज में कमी हुई तो कितने, जब नया भाव 20 रुपये के जी चीनी का, पहले 25 रुपये के जी थी, अब कितनी है 20 रुपये के जी। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला कंसेप्ट है इसका, 10 कंसेप्ट है अभी बस, अगला देखो 11वां कंसेप्ट, कंसेप्ट 11वां कंसेप्ट है तुम्हारा कौन सा वाला, 11वां वाला कंसेप्ट ये वाला है, या तो ग्राफ से कर लेंगे या फिर ऐसे कर लेंगे। देखो तुमसे क्या पास पास और दोनों विषय में पास, दोनों विषय में पास, हिंदी में पास, अंग्रेजी में 20% 40% हिंदी में पास हो रहे हैं, 30% तुम्हारे अंग्रेजी में पास हो रहे हैं, दोनों में तुम्हारे 10% हो रहे हैं, ऐसे दोनों विषय में। तो इसको अपन मान लें ए, इसको मान लें बी, और इसको मान लें सी, तो जे और जे भी देखो दोनों विषय में पास। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है पास पास दोनों में पास, तो क्या करेंगे अपन इन दोनों को जोड़ देंगे और जे वाला माइनस कर देंगे। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो और किस में घटा देंगे अपन, दोनों में फैल निकालना है, जैसे दोनों में फैल निकालना है तो अपन किस में घटा देंगे 100 में से, 100 माइनस, इनको जोड़ दो ए और बी को, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, दोनों को जोड़ देंगे और माइनस कर देंगे कितना सी, ये वाला नीचे वाला, तो दोनों में और 100 में से घटा देंगे तो फैला जाएगा। ठीक है, इन पर सवाल करवाऊंगा, तुम कंसेप्ट तो लिख लो पहले, पास पास और दोनों में पास, दोनों में फैल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 100 लिखेंगे, इसको जोड़ देंगे और जी वाला घटा देंगे और 100 में से घटा देंगे तो दोनों में फैल का परसेंट आ जाएगा, किसका, दोनों में फैल का परसेंट। ऐसे ही तुम्हारा फैल वाले फैल फैल और दोनों में फैल, तो ये भी वही विधि है, एक जैसे ही, जब तीनों एक जैसे होंगे, 3 तगाड़ा काम पे गाड़ा, तो ये तो जुड़ाएंगे और जी घट जाएगा इसमें से। तो अब यहाँ से निकलेगा तुम्हारा दोनों में फैल है तो दोनों में पास निकल जाएगा, दोनों में पास, ऐसे ही 100 माइनस ए प्लस बी माइनस सी, तो ऐसे ऐसे दोनों में तुम्हारा किसका परसेंट जाएगा, पास का। ठीक है, ऐसे। तो देखो पास पास दोनों में पास, दोनों में फैल निकालने के लिए क्या करेंगे 100
ये दोनों को जोड़ देंगे, जी वाला घटा देंगे तो तुम्हारा, और 100 में से घटा देंगे तुम्हारा दोनों में फेल का परसेंट आ जाएगा। फेल फेल हिंदी में फेल, अंग्रेजी में फेल, दोनों विषय में फेल। अब दोनों में पास कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और जी वाला घटा देंगे तो तुमको 100 में से घटा देंगे, दोनों में पास वाला परसेंट आ जाएगा। ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा और रहता है, जैसे सर पास पास और अब दोनों में फेल, दोनों में फेल। अब देखो अलग हुआ है जी, तो ऐसे में तीनों को जोड़ देंगे, पूरे को जोड़ देंगे। ठीक है। और दोनों में पास निकालेंगे, दोनों में पास, दोनों में पास। देखो दोनों में फेल है तो यहाँ दोनों में पास निकालेंगे अपन, तो कैसे निकलेगा 100 माइनस, तीनों को जोड़ देंगे बस, a प्लस बी प्लस सी, और 100 में से घटा देंगे, दोनों में पास का परसेंट आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही फेल, हिंदी में फेल, अंग्रेजी में फेल और दोनों में फेल, दोनों में पास, सॉरी दोनों में पास, फेल फेल दोनों में पास, ये भी जुड़ जाएगा। देखो भाई तो ये जुड़ जाएगा। अब यहाँ से दोनों में पास तो होगा, अब यहाँ से निकलेगा दोनों में फेल, दोनों में फेल निकलेगा। कैसे निकलेगा सर, कोई 100 माइनस, तीनों को जोड़ देंगे बस, a प्लस बी प्लस सी, घटा देना आंसर। ये तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, तो इन पे क्वेश्चन आएंगे, मैं करवाऊंगा तुम्हें। ठीक है। और ग्राफ से भी हो जाते हैं जो क्वेश्चन, किससे, ग्राफ से। सर थोड़ा बता दो ग्राफ से कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन ग्राफ से भी हो जाते हैं। ठीक है। देखो कैसे होते हैं, ग्राफ से कैसे आते हैं ये क्वेश्चन। देखो जी, ऐसा क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 10% गणित में असफल भाई, 10% किसमें, गणित में, ठीक है। 10% फेल भाई, क्या भाई, फेल, 10% फेल गणित में, ऐसा लिखो, सॉरी गणित लिखो, और फेल कितने परसेंट, 10%। आगे 15% अंग्रेजी में, कितना, अंग्रेजी में फेल कितने परसेंट, अंग्रेजी में 15% फेल। ठीक है। और दोनों में कितने फेल, दोनों में 7%, दोनों में 7% फेल। अब तुम, ठीक है, अब यहाँ से निकाल सकते हो, दोनों में तुम क्या निकाल सकते हो, दोनों में पास निकालना हो तुम्हें तो ऐसे निकाल सकते हो, मैंने बताया ट्रिक। दोनों में पास निकालना तो कैसे निकालेंगे, देखो फेल फेल और फेल, तो इसमें जी जुड़ जाता है और जी घट जाता है, तो दोनों में पास आ जाएगा। देखो निकालना हो तो डायरेक्ट इससे 100 माइनस a माइनस बी, a प्लस बी माइनस सी, ये दोनों जुड़ जाएंगे और जी घट जाएगा। तो 10 और 15 कितने हो जाएंगे बताओ, 10 और 15 कितने होंगे, 10 और 15 25, 25 में 7 जाएंगे 18, 100 माइनस 18, 82% आंसर है सवाल का। कितने परसेंट, 82% उत्तीर्ण होगा दोनों में से, जो है सवाल का आंसर। देखो कैसे क्वेश्चन आया, गणित में 10% फेल हुए, अंग्रेजी में 15% हुए, दोनों में 7% फेल हुए, दोनों में पास बताओ। तो करेंगे कैसे करेंगे अपन, 100 माइनस ए, दोनों को जोड़ देंगे, जी वाला घटा देंगे, तो a प्लस 10 और 15 25, 25 में तुम्हें 7 जाएंगे, कितने बचेंगे 18, और 100 में 18 जाएंगे, 82% आंसर। इसको अपन ग्राफ से करें, तो ग्राफ से कैसे करेंगे सर, तो ग्राफ से हो जाता है, ऐसा बनाओ ग्राफ और ऐसा बनाओ ग्राफ, और बड़ा बड़ा बना लें, जी वाला ग्राफ और जी वाला ग्राफ। अब देखो समझो अच्छे से, ये देखो दोनों वाला जो दिया ना, दोनों में 7% फेल, तो ये 7% तो लोगों बीच में, दोनों में फेल 7%। देखो गणित में कितने परसेंट फेल, गणित में 10% फेल, तो जी बताओ 7% तो जी फेल हो रहे हैं। तो जी वाला जो ग्राफ है जी गणित का है, और जी वाला ग्राफ जो है जी अंग्रेजी का है, गोल चक्कर। ठीक है। 7% दोनों में फेल हो रहे हैं, और टोटल फेल हो रहे हैं कितने, 10%। 10 में से 7 तो दोनों में, जहाँ में भी फेल में आ रहा है, देखो गणित में भी तो आ रहा है 7 फेल, सही। तो अपन कितने बचेंगे, 3%। टोटल कितने थे ये 10% थे। ठीक है, टोटल गणित वाले, तो ये 7% बीच में आ गए, तो ये कितने बचे, 3। अब अंग्रेजी में कितने थे, 15, 7 तो यही आ गए, तो कितने बचे, 8%। अब फेल वाले जाएंगे, जोड़ देंगे 3, 7 और 3 10, और 8 कितने हो जाएंगे, 18 आ जाएंगे फेल वाले। फेल वाला परसेंट कितना, 18, और 18 फेल हो रहे हैं, 100 में से फेल आ गए 18, तो पास कितने बचे बताओ, पास बचे सर 82%। ऐसे भी कर सकते हैं ग्राफ से। तो ऐसे में क्या करते हैं ग्राफ से, कैसे कि जिस दोनों वाले हैं वो बीच में लिखेंगे। अब टोटल 10% फेल हो रहे थे, तो 7 में दोनों में फेल हो रहे हैं, तो ये 7 घट जाएंगे, 10 में से 3 आ जाएंगे फेल वाले, एक विषय में गणित में ये आ गए, एक विषय में फेल। अब अंग्रेजी में फेल हो रहे थे टोटल कितने, 15 में 7% तो जी आ गए, कितने बचे 8। अब जी आ गए 8%, कौन से, केवल अंग्रेजी में फेल।
तो जो जाके फेल वाले जोड़ जोड़ देंगे, देखो दोनों में और केवल अंग्रेजी में और केवल गणित में सब मिला कितने हो रहे हैं 18। तो 18% फेल हो रहे हैं, तो पास कितने 82%। ऐसे भी निकाल सकते हो ग्राफ से, ठीक है, जैसे तुम्हें सीखना हो। अब अगला देख लीजिए, ये हुआ तुम्हारे परसेंटेज की लगभग मैंने मेन चीज़ें तो बता दी है तुम्हें, ठीक है। एक आध कंसेप्ट और बचा हुआ, बस एक आध कंसेप्ट और बता देता हूँ मैं, देखो कैसे। एक कंसेप्ट और बता देता हूँ, एक आध और। हाँ, एक कंसेप्ट बचा है तुम्हारा जी वाला, कौन सा वाला, 2D और 3D वाला, 2D और 3D वाला, 3D वाला, 3D वाला, ठीक है। क्षेत्रफल में कमी वृद्धि, क्षेत्रफल में कमी वृद्धि और आयतन में कमी वृद्धि, ठीक है। देखो, तो 2D वाले होंगे वो क्षेत्रफल वाली बात होगी, 3D वाले होंगे वो आयतन वाली बात होगी। देखो तुम फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, 100 मान के भी कर सकते हो। देखो कैसे, सबसे पहले देखो मैं 2D वाला, कौन सा देखो ना 2D वाले, 2D में कौन से आएंगे, 2D में आएंगे तुम्हारे वर्ग वाले क्वेश्चन, वर्ग, दूसरा आयत, तीसरा तुम्हारा वृत्त और चौथा तुम्हारा त्रिभुज। कौन सा, त्रिभुज, इन पे आएंगे। तो क्या कहेगा कि वर्ग की भुजा 10% बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 10%, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ गया। वृत्त की परिधि, वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ गई, तो बताओ क्षेत्रफल कितना बढ़ गया। ऐसे त्रिभुज की है, त्रिभुज में बोलेगा त्रिभुज में तुम्हारी एक भुजा बढ़ गई, तो ये बताओ क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ गया। या आयत में बोलेगा लंबाई इतने परसेंट बढ़ गई, चौड़ाई इतने परसेंट कम हुई, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो अपन कुछ नहीं है इसमें, या तो 100 माने कर लेंगे। कैसे कि ऐसे बोले तुमसे क्वेश्चन कि आयत क्या, जैसे क्वेश्चन आया कि वर्ग की भुजा 10% बढ़ गई, वर्ग की भुजा कितनी बढ़ गई, भुजा 10% बढ़ गई, 10% बढ़ गई, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ। तो कुछ नहीं करना, तुम 100 माने कर सकते हो, इसका फॉर्मूला भी होता है। देखो पहले कितना था क्षेत्रफल 100, 10% बढ़ गई, तो तुम्हें 2 बार बढ़ाना पड़ेगी, क्योंकि वर्ग में जो लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई बढ़ेगी, भुजा बढ़ रही है ना, तो अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो चौड़ाई ऑटोमेटिक बढ़ेगी। बोलेगा एक बार, लेकिन 2 बार बढ़ाना पड़ेगा। तो 100 था पहला क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल था 100, अब 100 में अपन बढ़ाएंगे तो कैसे होगा 100 × 110/100 और 110/100, 2 बार बढ़ा देंगे। आंसर देखो 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 11 11 121। अब क्षेत्रफल हो गया 121, तो 100 से कितना बढ़ गया बताओ, 21% सर आंसर। तो 100 से 100 था, अगर 100 से ऊपर आ रहा है तो बढ़ गया, और 100 से कम आ रहा होता जी, अगर यहाँ होता तुम्हारा कितना, माना कि 80 आ रहा होता काट के, तो ये 20% कम हो जाता, और अगर 121 आ रहा तो 21% बढ़ गया। तो 100 मान के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 100 मान के अच्छे होता है, या फिर ऐसे कर देंगे +-x + -y + -x × y/100। तो कैसे, देखो 10% 2 बार है ना, बढ़ गया, तो 10 + के 10, और कमी होती तो माइनस लगा देते, तो बढ़ गया, तो +10 और +10 × 10/100 काटेंगे। 100 से 100 कट गया कितनी बार, एक बार, 10 और 10 20, 20 और 1 कितने हुए 21। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और देखें जैसे वृत्त की त्रिज्या कम हो गई, त्रिज्या 20% कम हो गई, कितनी कम हो गई 20% कम हो गई, 20% कम हो गई। तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल कितना हुआ है, क्षेत्रफल कितना कम हो गया, कितना कम हो गया क्षेत्रफल। त्रिज्या 20% कम हो गई, तो क्षेत्रफल कितना कम हो गया। तो क्षेत्रफल कितना था 100 था पहले, कितना था पहले 100 था क्षेत्रफल। अब कैसे निकालेंगे, 100 लिखेंगे और 20 कम हो गया, तो 2 बार कम हुआ क्षेत्रफल में, मैं तुम बताया 2 बार कम होता है। तो 80/100 हम ऐसे करते हैं ना, 80/100, 100 से 100 कट गया, 100 से 100 8 नहीं है 64, मतलब क्षेत्रफल 64 बचा। कितना बचा 64, इतना बचा क्षेत्रफल 64। कितना कम हुआ भाई 36 आंसर, कम कितना हुआ 36% ही कमी। 100 था 64 बचा, तो 36 ही कमी आंसर, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे। और आयतन में 3 बार कर लेंगे, आयतन में कितनी बार 3 बार। अब ये 3D में आ जाए, तो किस में आ जाए 3D में, तो 3D में आयतन आएगा, आयतन इसमें कौन कौन से आएंगे, गोला वाला आएगा, गोले वाला, गोला, दूसरा घन, घनाभ, शंकु, ऐसे
इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे तुम्हारे। तो कैसे आएगा, तो क्या घन की भुजा बढ़ गई कितनी 10% या 20%। घन की भुजा 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 20% बढ़ गई। आयतन कितना बढ़ गया, आयतन कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया आयतन। तो कैसे करेंगे अपन, 100 माने कर लो, 100 था पहले कितना था, पहले आयतन था 100, और 100 में बढ़ा दो 3 बार, तो वो आयतन वाले में 3 बार बढ़ाते हैं। 100 इंटू 120/100, 120/100 और 120/100। काट दो आंसर, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो। 12 घन कितना होता है, 1700, 1700 कितना होता है, 1728, 1728 इतना आ रहा है। तो 12 का घन किया ऊपर था 1728 और नीचे 10 बचे, 10 का भाग देंगे जी हो जाएगा 172.8 आ रहा है। मतलब कितना बढ़ गया, 100 था 172.8 हो गया, कितना बढ़ गया 72.8 आंसर। इतनी की वृद्धि हो जाएगी, 72.8 की आंसर। 100 था आयतन, तो आयतन बढ़ के आ रहा है 172.8, 172.8 इतना आ रहा है बढ़ के, काट पीट के नहीं। 100 था, 100 में अपन 20 बढ़ा दो 3 बार। क्षेत्रफल वाली बात है, 2D वाली बात है 2 बार बढ़ा दो, आयतन वाली बात है 3 बार बढ़ा दो। पहले 100 था 172.8 आ गया, कितना हुआ 72.8 आंसर लगा दो, हो गया सवाल बस। तो ये तुम्हारे परसेंटेज के मेन कंसेप्ट होते हैं, ये कर लो, परसेंट लगभग खत्म है। तो परसेंट से ये कंसेप्ट क्लियर कर लो। और परसेंट में एक दो चीज़ें और बता रहा हूँ तुम्हें। परसेंट में अपन ऐसे भी कर लेते हैं, देखो बढ़ाना घटाना, एक तो ऐसे ही हो जाता है, एक ऐसे ही हो जाता। कैसे, जैसे कोई चीज़ तुम्हें परसेंटेज में जैसे पता है कि कितना मतलब 5% बढ़ गई, तो 100 से कितना, 100 से कितना 105 ऐसे। 20 और कितना हुआ 21, तो तुम 20-21 लिख लो डायरेक्ट पहले। फिर 10% बढ़ गई तो 10% बढ़ा दो। 10% मतलब क्या होता है 1/10। तो 20% का मतलब तुमसे बोला कि 20% बढ़ गई, अच्छा ऐसे करो चलो, 20% बढ़ गई तो 20% का भिन्न क्या होता है, देखो भिन्न से भी कर सकते हैं। 20% का भिन्न होता है 1/5। अब 5 पे 1 बढ़ गया, 5 पे कितना बढ़ गया 1, देखो 20% बढ़ गया ना, तो 20 का भिन्न कितना होता है 1/5। तो चाहे तुम 20% ले लो चाहे 1/5, 5 पे 1 बढ़ाएंगे मतलब कोई चीज़ 5 की कितनी हुई 6, ठीक है। अब कम करना है कि जी बताओ जी कम करना, तो ऐसे भी कम कर सकते हो, 6 से 1 कम कर, मतलब जी कितना कम है, इससे कितना कम है 1, कम किससे हुआ 6 से। आंसर लगा दो 16 सही, 2/3, ये परसेंट कमी आ गई, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो कमी वृद्धि भिन्न बना के। कि सर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, आप क्या समझा रहे हो भाई। जैसे 25% वृद्धि हुई, 25 की वृद्धि हुई, तो 25% का मतलब भिन्न में कितना होता है बताओ 1/4। अब 4 था कोई, एक बढ़ गया तो कितना हो गया 4 से 5। तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, 4 से 5 हो गया। कोई चीज़ 4 थी कितनी हुई 5, या 100 थी, 100 से कितनी हुई 125, ऐसे भी कर सकते हो। 100 कोई चीज़ 100 थी 25 बढ़ गई तो 125, जहाँ भी काटा तो भी कितना रहा 4 और 5। तो चाहे तो तुम परसेंट से बढ़ा लो, डायरेक्ट 100 मान गया हो, चाहे भिन्न में बढ़ा लो 1/4। 25% का मतलब 1/4, 4 पे 1 बढ़ाएंगे तो 4 और 5। अब कम कितना करना पड़ेगा, तो कितना कम हुआ 5 से 4, बताओ 1 कम किससे हुआ 5 से इंटू 100। तो ऐसे भी कर लेते हैं 20 आंसर। तो चाहे भिन्न से कर लो चाहे परसेंट से कर लो, तो ठीक है। तो कर लेना भाई ऐसे, ठीक है। तो जी ये मेन कंसेप्ट, और जब मैं सवाल करवाऊंगा तो थोड़े से और समझा दूंगा तुम्हें, जब मैं सवाल करवाऊंगा तब और समझा दूंगा कंसेप्ट थोड़े से, ठीक है। तो परसेंट के लिए इतना ही बहुत है, आज ज़्यादा टाइम हुआ है 1 घंटे से ऊपर। तो ये 1 घंटे में आप ये कंसेप्ट देख लेना इनकी वीडियो को, और फिर आप जो मान लो कि आप चाहे जैसे सवाल हो सब कर लोगे, ठीक है। कठिन से कठिन सवाल को भी कर लोगे। सर एक सवाल हो रहा था आय व्यय में, ये वाला देखो कैसे, वो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, जी वाला देखो आय और व्यय लिखे हैं और बचत लिखे हैं। जैसे सवाल में कहेगा कि व्यय है तुम्हारा 60%, तो भैया व्यय 60% तो आय तो 100 होती है, तो खर्च कितना हुआ बताओ 40। जब खर्चा अगर 60 है तो बचत कितनी हुई 40। अब तुमसे सर आय तो 20% बढ़ गई, तो 100 में बढ़ा दो 20% तो कितनी हुई 120। अब वो क्या खर्चा बढ़ गया सर कितना, खर्चा 20% बढ़ गया, तो 60 में 20% बढ़ाएंगे अपन। 60 में 20% कैसे बढ़ाएंगे सर, ऐसे बढ़ाएंगे 60 गुणा 120/100, ऐसे ऐसे बढ़ाते हैं 60 में। 60 में मुझे 20% बढ़ाना है, तो 60 का वैसे तो देखा जाए 60 का 10% होता है 6,
और 20% कितना हुआ 12, चाहे ऐसे बढ़ा दो 60 इंटू 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना बढ़ जाएगा 12 छिंग 72 हो जाएगा जी, बढ़ गया 72, ये 20% बढ़ गया 60 से। अब देखो 120 और 72 में कितने का अंतर आ रहा है, देखो अच्छे से 120 और 72 में कितने का अंतर आ रहा है बताओ, 48 का आ रहा, कितने का आ रहा 48 का, तो 48 हो गया तुम्हारी बचत। अब तुमसे यही किया गया बचत कितने % बढ़ गई, आय 100 मानी, खर्चा 60, बचत 40, आय बढ़ गई 100, खर्चा बढ़ गया 20%। अब बताओ बचत कितने % बढ़ गई, तो अपन ने जी 120 में 72 48 कितनी बढ़ गई, देखो 40 से 48 हो गई, कितनी बढ़ गई 8, बड़ी किससे होगी 40 से, गुणा कर देंगे 100 का आंसर, काट देंगे 8 से 5 बार, 5 से 100 काट देंगे 20, तो 20% आंसर लगा देंगे सवाल का। ये भी आता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये तुम्हारे परसेंटेज के पूरा खत्म है, परसेंटेज तुम लगा लेना, लग जाएंगे पूरे सवाल, ठीक है। चाहे सवाल आए ये वाले, तो इसी टाइप के सवाल आते हैं परसेंटेज में, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आता है पहली संख्या एक तीसरी संख्या से, पहली संख्या किससे, तीसरी से, तो तीसरी लिख लेंगे 100, पहली संख्या क्रम से वो कहेगा पहली संख्या पहली और दूसरी संख्या तीसरी से, तो तीसरी 100 मान ली, पहली बढ़ गई तुम्हारी कितनी %, 20%, तो 120, और ये बढ़ गई तुम्हारी कितनी, तीसरी बढ़ गई तुम्हारी कितनी 50%, तो लिख लेंगे 150। कैसे, मतलब दो संख्या एक तीसरी से बढ़ गई क्रम से 20% और 50%, तो तीसरी संख्या 100 मान लो, 20 बढ़ गई ये वाली तो 120, और जो सेकंड वाली कितनी हो जाएगी, ये सेकंड वाली है 50। अब तुमसे देखेगा सवाल में कि ये बताइए कि ये कितने % कम है, फर्स्ट पहली संख्या कितनी कम है सेकंड से, तो बताओ कितनी कम है सेकंड से, सर 30, तो 30 लिखेंगे ऊपर, कम किससे कह रहा है, इससे कम, पहली संख्या कितनी कम है सेकंड से, तो कितनी कम है 30, वो ऊपर लिखेंगे, कम किससे कह रहा है सेकंड से, तो 150 नीचे गुणा 100, काट देंगे 0 से 0, 3 5 15, 5 से 20, कितने % कम है 20, मतलब ये वाली संख्या 20% कम है इससे, आंसर में 20% लगाएंगे, ठीक है। 30 मत लगा जाना भाई, 30 तो वैसे कम है, 30 कम है वो ऊपर लिखेंगे, कम किससे होगा 150 से, वो नीचे लिखेंगे और इंटू 100 कर देंगे, तो 20% आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन आएगा कि दो संख्या एक तीसरी से 20% और 50% अधिक है, तीसरी से, तो तीसरी को मानो 100, जो 20% अधिक है तो 120, और जो तुम्हारी कितनी अधिक है 50, तो 150। एक सवाल और आता है अंश और हर वाला, कौन सा, अंश और भिन्न में, ये कोई भिन्न है तो भिन्न में अंश और हर, मान लो कि x/y भिन्न है, ये अंश है और ये हर है, तो तुमसे बोलेगा अंश में 20% की वृद्धि तो 120% लिख दो, हर में 20% की कमी तो 80 लिख दो। वो कहेगा अंश में 20% की वृद्धि हुई, तो तुम्हें पता है परसेंटेज में कैसे वृद्धि करते हैं, गुणा लगा के 100 में जोड़ के, तो x इंटू 120 हो जाएगा, और जो कहेगा हर में कमी हुई 20 की, तो y इंटू 80%। अब तुमसे कहेगा बराबर में भिन्न हुई तुम्हारी कितनी 6/5, कितनी हुई भिन्न 6/5, तो जो बताओ मूल भिन्न कितनी थी, तो अपन जो परसेंट से परसेंट काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, ठीक है। 4 3 12 और 4 दूनी 8, जो 3/2 है उधर ले जाएंगे, x/y बराबर 6/5 अपनी जगह पर है जी, 3/2 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/3, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, भिन्न हो जाएगी 4/5, जी आंसर, जी मूल भिन्न है भाई। तो क्वेश्चन आएगा किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि हुई, हर में 20% की कमी हुई, तो भिन्न हुई 6/5, बताओ मूल भिन्न कितनी है 4/5। ये क्वेश्चन भी आता है अंश और हर वाला। चलो मैंने बता दिए, इतने से ज़्यादा नहीं आएगा, परसेंटेज में जो काफ़ी है, 10-12 कंसेप्ट बता दिए, तो मैं 12 कंसेप्ट बता दिए मैंने, तो 12 कंसेप्ट की वीडियो आप बार बार देखेंगे तो इससे पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। तो कर लेना आप परसेंटेज में मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो परसेंटेज की मेन जड़ क्या थी कि किसी भी संख्या का या कोई भी संख्या दी है, उसका जो परसेंट दिया वो नीचे लिख दो, और जो निकालना है उस परसेंट का गुणा कर दो। ये बहुत कंसेप्ट बेहतरीन है परसेंटेज का, ठीक है। जिसका मतलब जैसे खर्चा दिया, खर्चे की वैल्यू दिया 8000, तो खर्चे का परसेंट नीचे लिख दो, और तुम्हें आय निकालनी है तो 100 का गुणा कर दो, और बचत निकालना तो बचत के परसेंट का गुणा कर दो। अगर बचत दी है रुपये में तो बचत का परसेंट नीचे लिख दो, आय निकालना तो 100 का गुणा कर दो, ठीक है। तो ये मेन कंसेप्ट है परसेंटेज का, ठीक है। बहुत आज के लिए गुड नाइट, सभी लोग ध्यान दें, अच्छे से पढ़ लें भाई। मेरे में परसेंट के ऐसे मैं हर एक यूनिट के कंसेप्ट बताऊँगा, आप इन कंसेप्ट को अच्छे से कर लीजिए, तो यूनिट तो इनसे बन जाती है, ये कंसेप्ट ही मेन है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप सवालों को रटो, ये 10 12 15 कंसेप्ट है, इनको ही कर लीजिए, इनसे ही मैं सवाल करवाऊँ कल। परसेंटेज के 20-25 सवाल आपको इम्पोर्टेंट
ये तो कंसेप्ट हुआ है। अब आप कोई सी किताब में से 20, 25, 30 जितने सवाल लगाना 100 लगा लो, 200 लगा लो, सब लग जाएंगे सवाल पूरे इन्हीं, अगर इन कंसेप्ट को फॉलो करोगे तो। और कल मैंने इन कंसेप्ट पे 20-30 सवाल करवाऊंगा जो जीडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, सभी के लिए गुड नाइट।